जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेंसडाउन का टेक्निकल पेपर का मैथ्स पोर्शन। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन डी देखते हैं जो कि किसका है, मैथमेटिक्स का है। इसका पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 624 बाय द नंबर इज 624। किसी नंबर 624 जो है उसमें किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें 624 ही मिले, तो फ्रेंड्स क्या होगा, 1 ही होगा। ऑब्वियसली 1 का मल्टीप्लाई 624 में करेंगे तो आंसर क्या होगा, 624 आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अ ट्रेन इज 132 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीफोन पोस्ट इन 6 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रेंड क्या होती है, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम है 6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर क्या होगा, लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है हमें मीटर पर सेकंड में और हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर होगा आपका डी। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 12 हो तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से लगेगा हम देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू दी है 7, तो 7 का स्क्वायर और यहाँ इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, डिटरमाइन करनी है 2, और a b कितना दिया है 12। ये 49 हो जाएगा, ये 12 दूना 24 माइनस हो जाएगा यहाँ के, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इसे माइनस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 210 एंड 270 लीव्स द रिमाइंडर 6 ईच केसेस। 210 और 270 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है, तो आपको उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसे किस तरह से किया जाएगा फ्रेंड, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसे सॉल्व करने का कि जो भी आपको नंबर दिए हों x और y, उनका आपको निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, उनका जो आंसर होगा उसमें आपको जो नंबर दिया है शेष बच रहा है उसको ऐड करना है। तो चलिए हम x और y का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो 210 है और 270 है, इसका एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, चलिए इसे डिवाइड मेथड से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 210 और 270 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब 3 से करे होगा ये 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से होगा 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से होगा 3 1 ज़ा 3, 7 और 7 से होगा। तो इसका एलसीएम फ्रेंड्स कितना लगा, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 21 और 9 9 1 ज़ा 9 और 189 इंटू 10 1890। ये एलसीएम होगा और इसमें आपको क्या करना है, 6 ऐड करना है जैसे फॉर्मूला में बताया था। तो कितना आंसर होगा, 1896। आंसर होगा क्या आपका ऑप्शन बी। 10 मैन फिनिश अ वर्क ऑफ इन 10 डेज। 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 12 औरतें उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 आदमी और 6 औरतें इस काम को कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स 10 आदमी जब इस काम को कंप्लीट करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये 10 दिन में 10 आदमी कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। और 10 दिन में 12 औरतें कितना काम कर लेगी, इतना काम कर लेगी, ठीक है। अब हमें एक दिन का निकलना है, तो एक दिन में इतना काम कर लेगा और औरतों के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम इतना होगा। अब कितने, 15 आदमी और 6 औरतें दी हैं, तो उसमें 15 आदमी और ये औरतों का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिलकर कितना काम पूरा करते हैं 15 आदमी और 6 औरतें, वो आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा, 3 डिवाइड बाई 20 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 20। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 20 होगा, यानी कि 1/5। 1/5 1 डे का आया है, ये इतने आदमी काम करेंगे। तो उन्होंने कितने पूछे हैं कि कितने दिन में काम करेंगे, ये 15 आदमी और 6 औरतों के द्वारा किया गया काम आया है। अब हमें क्या दिन निकालना है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 5 दिन। आंसर होगा क्या आपका ऑप्शन ए। 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, इसका आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम माइनस हो गया इसमें से 4 में से 2, तो कितना आया 5 की पावर 2। आंसर होगा ऑप्शन बी। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड रिजल्ट नोटेड डाउन। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभावित संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स जब भी सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें या तो हेड होगा या टेल होगा। तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, सिक्के कितनी बार उछाले जाते हैं। तो कितनी बार उछाले गए, 3 बार। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 8। तो इसमें 8 ऑप्शन नहीं है,
पर आंसर क्या होगा इसका 8 ही होगा। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर इन 10 आवर, अ कार कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर, तो व्हाट विल बी द स्पीड रेशियो ऑफ द ट्रक एंड कार। तो फ्रेंड्स ट्रक की जो स्पीड है वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस तो इतनी है और टाइम ये रखा है, डिवाइड में रेशो पूछा है। कार का सेम डिस्टेंस 640 और टाइम कितना दिया है 8 और, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और कितना 8/10 दैट मीन्स 4:5 आएगा आंसर आपका ऑप्शन सी। अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड एरिया of its curved surface is 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक बेलन का उन्होंने व्यास दे के रखा है 14 सेंटीमीटर और उसका जो वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 220 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो बेलन का वक्री पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr/h होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2/22/7 और r की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जाएगी, व्यास दिया है 200 डिवाइड कर लीजिए तो कितनी होगी 7 और h हमें पता नहीं है और वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे के रखा है 220। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना होगा 5, जो h आएगा यहाँ से हमें h मिल जाएगा, तो h कितना मिला यहाँ पर फ्रेंड्स 5 मिला। ठीक है, h मिल गया। अब इन्होंने क्या बोला है वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो पाई है 22/7 और r कितना है 7 स्क्वायर कर देंगे और ये 5 निकला है हमारा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर क्या होगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 7 बॉयज इज 20 ईयर्स, इफ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज इज 39 डिवाइड बाई 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द एज ऑफ 7th बॉय। तो 7 जो लड़के हैं, मान लिया 7 लड़के 101 से 107 तक है, उनका जो एवरेज है 7 डिवाइड बाय वो कितना दिया है 20 दिया है। चलिए यहाँ सम निकाल लेते हैं तो कितना होगा, सम कितना निकलेगा 140। ठीक है, ये 7 लड़कों का सम निकल गया। अब इन्होंने कहा है कि जो 6 बॉयज़ हैं 101 से 106 तक, मतलब कि 6, इनका जो औसत है वो कितना होगा 39 डिवाइड बाई 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 117। ठीक है, ये हुआ। तो ये जो 6 लड़के हैं इनका सम आ गया कितना 117, उनकी एज का सम। अब यहाँ पे हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं तो क्या होगा 117, लेकिन एक लड़का बचा है 7 का, क्योंकि हमने 6 तक की वैल्यू पुटअप करी है और वो सम कितना आया था 140। 140 में से 117 आप माइनस करें, जो 7वां लड़का है उसकी एज आपको मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स कितना होगा 23। तो आंसर होगा क्या बी 23 ईयर्स। इन अ स्कूल हैविंग टोटल स्ट्रेंथ 286, एक विद्यालय में कुल कितने 286 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे के रखा है 8:5, और यदि विद्यालय में 22 लड़कियां और शामिल हो जाती है तो लड़कियों और लड़कों के बीच का जो नया अनुपात है वो क्या होगा पूछा है। तो फ्रेंड्स टोटल कितने दिए हैं 286 दिए हैं और अनुपात 8:5। तो हम लड़के की संख्या निकाल लेते हैं कि लड़के कितने, तो संख्या कैसे निकालते हैं, जो अनुपात है अनुपात दोनों का टोटल कर लेते हैं, कितना होगा 13 होगा। ठीक है, तो टोटल अनुपात तो 13 है और उसमें कितने हैं लड़के कितने हैं 8 हैं, और टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जो लड़के लड़कियों का नंबर है उनमें। जब इसे डिवाइड करेंगे 13 से तो कितना आएगा 22, और फाइनली कितना मिलेगा यहाँ पर हमको 176। 176 क्या मिला, ये लड़के मिले। इसी तरह से हम लड़कियों का भी निकाल लेते हैं, तो लड़कियों का क्या होगा 5 डिवाइड बाई 13 इंटू 286। सेम है, सिर्फ लड़कियों का जो रेशो है वो आपको लेना है। अब इसे आप डिवाइड करेंगे 22 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा 110। 110 लड़कियां हैं और 176 लड़के हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 22 लड़कियां और इसमें ऐड हो गई हैं, तो इसमें जो लड़कियां आई हैं टोटल उसमें 22 ऐड कर दीजिए आप, तो कितना लड़कियां कितनी हो जाएगी 132 गर्ल्स हो जाएंगी। अब जो नया रेशो है वो आपको बताना, तो नया रेशो क्या होगा 176 डिवाइड बाई 132। तो जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड्स तो जो नया रेशो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 डिवाइड बाई 3। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 5% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। तो जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट दे के रखी हो और अकेली छूट के बराबर पूछा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स 1 माइनस 1 माइनस R1 अपॉन में 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन में 100। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 माइनस R1 कितना है 10 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100, ये होगा 95 डिवाइड बाई 100 और माइनस 1। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000
माइनस 8550 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। चलिए, और इसके मल्टीप्लाई में 100 भी होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 100 भी होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आप 100 भी कर लीजिए। चलिए, इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, इसको माइनस करके डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1450 और डिवाइड बाय 100 दैट मीन्स 14.50। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। शुभम ने एक मोबाइल 8,000 रुपये में खरीदा और उसे 7,000 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो जो हानि प्रतिशत है फ्रेंड्स वो क्या होगा, जो आप खरीदा है उसमें से जो बेचा है उसको माइनस करना है, डिवाइड बाय जो खरीदा है उसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर, तो फ्रेंड्स जो हानि प्रतिशत होता है वो क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100। तो CP कितना देखे रखा है, जिसमें खरीदा वो है 8,000 और जिसमें बेचा वो है 7,000, डिवाइड में 8,000 इंटू 100। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1,000 होगा ये माइनस करने पर, और यहाँ पर हो जाएगा 80। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 12.5%। आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। अ स्टूडेंट गेट्स टू मार्क्स आउट ऑफ 40, व्हाट इज़ द परसेंटेज। एक विद्यार्थी ने 40 में से कितने 10 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत बताना। तो टोटल कितने हैं फ्रेंड्स 40, और कितने मिले उसे 10, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 25%। ऑप्शन आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ 30 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 6 डिवाइड बाई 1000, इसकी वैल्यू आपको बतानी है फ्रेंड्स, तो कितनी है। चलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 30 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 6 डिवाइड बाई 1000, इसका एलसीएम आएगा फ्रेंड्स 1000 और एलसीएम 1000 आएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई 1000 का ही होगा, इसमें 10 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, प्लस यहाँ पे 4 है, 4 में मल्टीप्लाई होगा 10 का, और प्लस 6 एज इट इज़ लिखेंगे कि उसके पास 1000 है, ठीक है। ये हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना होगा 30,000 प्लस 200 प्लस 40 और प्लस 6। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा टोटल सम यहाँ पे 64203, और डिवाइड में कितना है 1000 है, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा 30.246। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए।